राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 को लेकर बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राज्यों के नए प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। नाम आप जान लीजिए। नाम है विनोद तावड़े बने हैं बिहार बीजेपी के नए प्रभारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभार दिया गया है। अरुण सिंह को राजस्थान की कमान दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया गया है। मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। विजय रूपाणी को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है। तरुण चुग तेलंगाना के प्रभारी बनाए गए हैं। 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी बदले गए हैं। बीजेपी ने ओम माथुर को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। इससे पहले ओम माथुर को बीजेपी चुनाव समिति में उन्हें शामिल किया गया था। सहयोगी मनोहर इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, बीजेपी ने जो है नए प्रभारियों की नियुक्ति की है, प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। उनमें खास तौर से अहम है जो ओम माथुर को जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ की दी गई है। उनको पहले भी पार्टी में जो चुनाव समिति उसमें शामिल किया गया था और अब फिर उनको छत्तीसगढ़ की एक बार जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से झारखंड में पिछली बार चुनाव प्रभारी रहे थे उसके बाद में अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन पर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और ओम माथुर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो उन पर कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा की सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहेगा। दूसरी तरफ एक राजस्थान की बात की जाए तो अरुण सिंह जो राजस्थान के पहले प्रभारी थे वो अभी कंटिन्यू रहेंगे और उनके साथ में विजय राजकर को एक सह प्रभारी नियुक्त किया राजस्थान में। कुल मिलाकर जो कई 15 राज्यों के करीब जो है प्रभारी बदले हैं भाजपा ने, उनमें कई अहम सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी। जावड़ेकर को जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उनको दी गई है। साथ ही कई अन्य ऐसे नेता सीनियर नेता उनको बड़ी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि उनके अनुभव के साथ में पार्टी को फायदा मिल सके और जो आगामी राज्यों में चुनाव होने हो, चाहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो उनके पास जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी तरीके से अपने अनुभव का काम लेकर के पार्टी के लिए आगे का काम करे। और जो जिम्मेदारी उनको दी है खासतौर से ओम माथुर के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि ओम माथुर को पार्टी या सत्ता में कुछ बड़ी जिम्मेदारी या संवैधानिक पद पर कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, तो उसमें पार्टी ने अभी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर दी है। जी अच्छा मनोहर, ये बताएं कि अरुण सिंह को राजस्थान की कमान सौंपी गई है, इसके मायने क्या हैं? और बात कर ली जाए गुजरात की मनोहर, तो यहाँ पर हम एक दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बात कर ले जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहने के गुजरात की कमान उनके हाथों में दी गई है, वही संभाल रहे हैं तमाम चीजें, वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात की कमान किसे दी गई है और कई प्रभारी बदले गए हैं कई राज्यों के, इसके पीछे की क्या वजह है? जी बिल्कुल, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं और उसमें खासतौर से जो राजस्थान के प्रभारी है वो तो नहीं बदले गए हैं, क्योंकि अरुण सिंह पहले भी थे और अभी उनको कंटिन्यू किया गया है। अरुण सिंह की जिम्मेदारी इसलिए राजस्थान को दी है कि उनके पास में जो तजुर्बा है और जो जिस तरीके से उन्होंने 2 सालों में जो स्टडी की है उसका फायदा है वो 2023 के चुनाव में उनको पार्टी को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा वहाँ के मुद्दों को लेकर के, वहाँ के नेताओं को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हुए अरुण सिंह को ये जिम्मेदारी कंटिन्यू की गई है और वो फायदा पार्टी चाहती है कि 23 में उनको मिले। तो इस प्रकार से राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए, अरुण सिंह को जो पूरी जिम्मेदारी है वो दोबारा कंटिन्यू की गई है। साथ ही सह प्रभारी है वो जरूर बदले गए हैं, पहले के बदला विजय राजकर है उनको जिम्मेदारी दी कि सह प्रभारी बनाया गया है। लेकिन भाजपा राजस्थान को लेकर के ये भी था कि सह संगठन जो प्रदेश संगठन मंत्री है उनको बदले जाने की बात थी, लेकिन उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल प्रदेश प्रभारी है उनमें कुछ बदलाव किया है, कुछ को कंटिन्यू किया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और जो कई सीनियर नेता उनको जिम्मेदारी दी गई अलग अलग राज्यों की, उसमें ओम माथुर भी शामिल है, जावड़ेकर भी शामिल है और विजय रूपाणी जैसे सीनियर नेता वो भी शामिल है। जी तो कई सीनियर नेता हैं जिनका नाम शामिल है। एक बार फिर से हम जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें। विनोद तावड़े बने हैं बिहार बीजेपी के नए प्रभारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभार सौंपा गया है। अरुण सिंह को राजस्थान की कमान सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी अरुण सिंह को दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया गया है। मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। विजय रूपाणी को पंजाब का जिम्मा दिया गया है। तरुण चुग तेलंगाना के प्रभारी बनाए गए हैं और 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी बदले गए हैं। बीजेपी ने ओम माथुर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले ओम माथुर को बीजेपी चुनाव समिति में शामिल किया गया था। मनोहर, मैं फिर वही आपसे जानना चाहूंगी एक बार फिर से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी बदले गए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, इसके क्या मायने हैं? और गुजरात की मैं लगातार इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मुख्यमंत्री वहां पर दारोमदार संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने जिम्मेदारी किसको दी है, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होने हैं।
अभी देखिए, गुजरात प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, गृह मंत्री का होम स्टेट है। वहां पर अभी तक जो पहले जो प्रभारी थे वो जो भूपेंद्र यादव थे, पिछली बार चुनाव करवाए थे, भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारी थी। उससे पहले ओम माथुर के पास थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद का वहां पर स्टेट है, इसलिए खुद का ही सब कुछ होमवर्क है। और वहां पर जो पाटिल है, CR पाटिल, वो प्रदेश अध्यक्ष, तो ये सारी जो तिकड़ी है ये पूरी जो है खुद ही इनको मैनेज कर रही है और ऑब्जर्व कर रही है। तो वहां पर पार्टी के लिए सब कुछ काम करना है। खुद प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, गृह मंत्री खुद देख रहे हैं, और CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के, तो ये तीनों तिकड़ी है, ये मिलकर देख रही है। फिलहाल इस लिस्ट में जो 15 राज्यों का नाम है उसमें गुजरात का नाम नहीं है। अच्छा। तो जो 15 राज्यों में जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसमें पूरी जिम्मेदारी है संबित पात्रा को दी गई, संयोजक बनाया गया। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी संबित पात्रा को दी गई है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है उसका जो है संयोजक है उनको बनाया गया संबित पात्रा को। तो कुल मिलाकर सीनियर नेता है, उन लोगों को अलग अलग तरीके से उनकी योग्यता के अनुसार उनके आधार पर जो जिम्मेदारी दी। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके। शशि मोहन से हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर राजस्थान की अरुण सिंह को दी गई। शशि मोहन, इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ शशि मोहन, क्योंकि और भी चेहरे थे राजस्थान में जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन अरुण सिंह को फिर से जिम्मेदारी देना, इसकी क्या मायने हैं? और ओम माथुर का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर ओम माथुर को भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, आपने दो सवाल ओम माथुर से जुड़ा हुआ सवाल है। उनके पास में राजस्थान की जिम्मेदारी पहले से चल रही थी और अभी खींचतान टसल दिख रही है। उसको अरुण सिंह ने जिस कुशलता से संभाला, इसे देखते हुए अरुण सिंह को यह जिम्मेदारी आगे भी जारी रखी गई है। खास बात यह कि अब आने वाला साल विधानसभा चुनाव का साल है, उसमें अरुण सिंह इस भूमिका में रहेंगे, प्रभारी की भूमिका में। तो सभी पक्षों का किया गया और किस तरीके से उनको शांत किया है, किस तरीके से तालमेल बैठाए रखा, इसकी जानकारी अरुण सिंह को है। लिहाजा संगठन नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई नई प्रतिस्पर्धा या नया बखेड़ा खड़ा हो। फिर से अगर कोई नया प्रभारी बने, उसके सामने शक्ति प्रदर्शन और शिकायतों का या खींचतान का दौर शुरू हो है। दूसरी बात जो है कि ओम पर जब महाराष्ट्र में ओम माथुर को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, उन्होंने महाराष्ट्र जितवाया। इससे पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लगातार ओम माथुर गुजरात के प्रभारी रहे। आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब ओम माथुर बीजेपी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने वहां भी संगठन को मजबूती से, जो पन्ने 1 और 10 यूथ की भूमिका थी, पन्ना प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट था, वो ओम माथुर ने लिया। इस लिहाज से उन्हें दी गई है। ये कि पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने एक सर्जरी भी कराई है, लेकिन सबके बावजूद ओम माथुर राजनीति में लगातार सक्रिय है। ठीक है, और सक्रियता को देखते हुए, उनकी रिजल्ट ओरिएंटेड काम को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, बीजेपी प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया और लिस्ट आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। चुनाव होने वाले उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी प्रभारियों के नामों को ऐलान कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अरुण सिंह को फिर से जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान की और ओम माथुर को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।